15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का यह वाकया था। कई पुलिस वाले एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वो व्यक्ति जोर-जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, बार-बार कह रहा था कि साहब मेरा इलाज करा दो। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, वहाँ आस-पास जो मरीज़ बैठे हुए हैं, उनको तीमारदार जो बैठे हुए हैं, उन तीमारदार से एक महिला पुलिस वालों से कुछ पूछ बैठती है कि भैया इस आदमी को हुआ क्या है? दरअसल उसके घुटनों के नीचे गंभीर चोट लगी थी और वो उसी दर्द की वजह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वालों ने एक घटनाक्रम सुनाई, पूरी कहानी सुनाई और जैसे इस घटनाक्रम इस महिला ने सुने, उस महिला को बहुत तेज़ी के साथ गुस्सा आने लगता है। वो पुलिस वालों से कहती है कि क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ़ घुटनों पे ही लगता है? दरअसल इसको घुटनों के नीचे नहीं बल्कि इसको गोली इसको जहाँ जगह लगनी चाहिए थी और जब लोगों को इस गोली के बारे में बताया जाता है कि मुझे गोली इसलिए ऐसी जगह पर लगी है, तो शायद किसी भी इंसान के अंदर से सिरसी पैदा हो जाती और कहीं भी ऐसा अपराध करने से पहले लोग 1000 बार सोचते। दरअसल आज की कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि कोई इंसान मदद के नाम पर इस तरह से कैसे घटना को अंजाम दे सकता है। नमस्कार, मैं इशू आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज। दरअसल प्रयागराज का एक थाना लगता है सोरब थाना क्षेत्र का ये गांव लगता है। यहाँ पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली एक लड़की है। 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि ये जो दवाई है दरअसल आधे इंजेक्शन बचा हुआ था, इस दवाई को तुम फ्रीज में रखवा के आओ। दरअसल शिवगढ़ का एक चौराहा है, वहाँ पर मेडिकल स्टोर है। उसी बीच में उस आधे इंजेक्शन को लेकर उस शिवगढ़ को वह चौराहे पर जाना था। वो लड़की जाती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ जो दुर्गा पूजा पर मेला लगा हुआ है मैं वो भी देख के आऊँगी, वहाँ पूजा भी है, देख के आना है मेरे को। तभी वो कहती है कि मुझे 10 रुपए चाहिए। तो जैसे ही ये बात अपनी बेटी के मुँह से सुनती है तो माँ उसे 10 रुपए माँगते ही दे देती है। माँ ने उसको 10 रुपए दे दिए और वह बेटी इंजेक्शन को लेकर दौड़ती हुई सीधा शिवगढ़ चौराहे पर जाती है। वहाँ जाकर मेडिकल स्टोर और वह लड़की इंजेक्शन को लेकर सीधा दौड़ती हुई शिवगढ़ चौराहे पर जाती है। वहाँ जाकर मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहती है कि भैया ये इंजेक्शन रख लीजिए। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ना तो वह दुर्गा पूजा में पहुँचती है और ना ही वह घर लौट के आती है। जब काफ़ी वक़्त हो जाता है, माँ परेशान हो जाती है। उस लड़की के जो पिता होते हैं उनको कई महीने पहले चोट लगी थी और जैसे ही चोट लगती है तो उन्हें डॉक्टर ने कह रखा था लंबे समय तक आपको आराम करना होगा और प्रतिदिन 1 इंजेक्शन लगाना था। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी तो आधे मतलब 2 एक ही इंजेक्शन लगाना था, आधे इंजेक्शन एक बार सुबह या आधे इंजेक्शन शाम, ये ऐसा होता था। और इंजेक्शन रखने की जगह नहीं थी, इसीलिए वो पास में एक शिवगढ़ चौक जो मेडिकल होता है वहाँ पर वो इंजेक्शन रखवाया करती थी। वो बेटी उस इंजेक्शन को लेकर गई थी लेकिन वापस लौट कर नहीं आती है। परिवार के लोगों को चिंता बढ़ने लगती है तो माँ आस-पास के घरों से पूछताछ करती है, पूछने लगती है तो 5 बच्चों में से ये दूसरे नंबर की बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आस-पास होती है। माँ का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, पिता भी परेशान हो जाता है। छोटे भाई-बहन होते हैं, वह भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद फिर आस-पास के घरों में लोगों से पूछा जाता है, तो हमारी बेटी इस तरह से घर से निकली थी, अभी तक आई नहीं है। क्या आपके घर में आपने कभी देखा हो? अभी देखा हो। जब पूरी रात इस तरह से वहाँ ढूँढती रहती है, आस-पास के लोगों को भी चिंता होने लगती है, तो आस-पास के लोग थे, जो उसके माँ के रिश्तेदार थे या फिर जो भी थे रिलेटिव, माँ के साथ उसकी बेटी को ढूँढने में क लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद अगला दिन निकलता है यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो खेत होते हैं, वहाँ पर एक लाश मिलती है, उसी बच्ची की लाश मिलती है, जो घर से गायब थी। उसी बीच में लाश को देखते ही जैसे आसपास के गाँव वाले लोगों ने घटना की जानकारी दी कि तुम्हारी बेटी की लाश वो जंगल में खेतों में पड़ी हुई है, तो माँ का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका था और पिता का भी। तो वो ये सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। उसके साथ किसी ने पहले तो बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, उसके बाद जो लाश होती है, उसके सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की का हाथ भी तोड़ दिया गया है, पैर भी तोड़ दिया गया है और उसके साथ रेप हुआ है और उसके शरीर में लगभग 7 स्थानों पर गंभीर चोटें आई हैं।
आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है? अब इस सवालों का जवाब ना केवल पुलिस जानना चाहती है, बल्कि उसके घर वाले, रिलेटिव और जो भी उसके पड़ोस में थे, नेबर, वो सब जानना चाहते थे इन सवालों के जवाब। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम जब मौके पर आती है, मौके पर आने के बाद एक एक छोटी से बारीक चीजों को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे जैसे खबर आसपास में फैलती है, तो आसपास के गांव भी लोग टेंशन में आ जाते हैं इस घटना स्थल को लेकर। इस घटना स्थल पर लोग आते हैं देखने के लिए आखिरकार इस 8 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ है। इतनी बड़ी दरिंदगी आखिरकार किसने की है? जब डॉग स्क्वाड यहाँ पर आता है, डॉग जो होता है वो सूंघता सूंघता एक डंडा पड़ा हुआ है, कुछ ही दूरी पर चप्पल पड़ी हुई, उस लड़की के जो कपड़े थे वो भी कुछ फासले से पड़े हुए थे। इसके बाद जो उस कुत्ते ने सूंघे वो सीधा गांव की तरफ आता है। गांव में एक पंचायत भवन होता है। पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वालों ने लगता है शायद यहाँ से रास्ता खुल गया, पुलिस वालों ने सोचा। पुलिस वाले उस कुत्ते के पीछे पीछे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, और जाकर देखते हैं तो गांव में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उन डीवीआर को अपने कब्जे में लेते हैं। अब उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। 4 अक्टूबर 2024 को इस घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा अखबार में प्रकाशित होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है, और सब इस मामले की जांच करने में तुले हुए थे और सोचने पर मजबूर थे। आसपास के लोग भी पूछताछ शुरू हो जाती है और इस घटना को लेकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दरअसल प्रतापगढ़ का रहने वाला एक परिवार में एक आदमी होता है जिसकी पत्नी और 5 बच्चे वो खाना कमाने के इरादे से सोराब जी की प्रयागराज में एक थाना लगता है, उसी का गांव लगता है, वहां पर रहकर पत्थर तोड़ा करते थे। पत्थर तोड़कर वो सिलबट्टा जो होता है उससे मसाला पीसा करते थे। घर घर में वो सिलबट्टा तैयार करते थे। लेकिन कुछ महीने पहले जो घर का मुखिया होता है उस व्यक्ति को चोट लग जाती है रीढ़ की हड्डी में, और इसीलिए उस व्यक्ति को बेड रेस्ट बताया जाता है, और जितना ज्यादा आराम करेंगे उतना फायदा होगा, और एक इंजेक्शन आपको प्रतिदिन लगाया जाएगा। और वो इस इंजेक्शन के बारे में वो सुनता है, तो इस इंजेक्शन को रखने के लिए बेटी गई थी और कभी लौटकर वापस नहीं आई। की चिंता बढ़ने लगती है और पुलिस पर लगातार दबाव पड़ने लगता है। जब आसपास के गांव के लोग कह रहे थे कि इस घटनाक्रम को जितनी भी जल्दी हो सके इसका अपराधी जो है उसे पकड़ो और खुलासा कर दो, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुलिस ने धीरे धीरे करके जो आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब चाहे वो शिवगढ़ चौराहे पर हो गांव में या आसपास के लोग भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। लगभग 150 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको देखा जाता है, खंगाला, और 65 से ज्यादा लोग को पुलिस हिरासत में ली और उनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछा, लेकिन कोई पुलिस को ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है, सफलता नहीं मिल पाती। आखिरकार 12 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया, यानी डीवीआर उपलब्ध कराया, कि कुछ ऐसा लगता है कि शायद इस बच्ची की जो साइकिल पर बैठी हुई देखी गई है, उसी पुलिस ने जैसे उस डीवीआर को देखा उसमें सीसीटीवी का फुटेज उसको देख उस फुटेज को लेकर वो आसपास के गाँव के लोगों के पास जाता है। तब लोग बताते हैं कि नाम मुकेश कुमार है, जो सराय घोगे बरपुर का निवासी है, जो कि पैसे से मजदूरी किया करता था या फिर ऐसे खेतों में काम किया करता था। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो व्यक्ति घर पर नहीं था, घर से भागा हुआ था। इसीलिए पुलिस को सूचना मिलती है कि 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के 11 बजे के आसपास का जुड़ापू दादूपर के बीच में वो व्यक्ति आएगा। कुछ देर बाद पुलिस ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, रोकने की कोशिश की, तो पुलिस को देखते ही वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसमें से एक पुलिस के टीम मेंबर ने उसे गोली चला दी और उसके घुटनों के नीचे लग जाती है, यानी कि सीधे पैर के घुटना जो होता है उस पर लग जाती है और वो घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसे एस आयरन हॉस्पिटल लेके जाता है, उसमें एडमिट कराया जाता है और उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी, चौंकाने वाली बात वो बताता है। दरअसल बताता है कि जिस दिन घटना होती है, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का वाक्य था। जो लड़की चौराहे पर देखी, उसको कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें जाना है, जैसे कि वो दुर्गा मेला था उधर जाना है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वहां जाकर मेला देखना है।
उसके बाद मैं अपने घर निकल जाऊंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, परेशान ना हो तो तुम बैठ सकते हो। मुकेश कुमार ने उस वक्त ज्यादा ही शराब पी रखी थी और वो शराब के नशे में उस 8 साल की बच्ची को अपनी साइकिल पर पीछे बैठा लेते हैं। इसी बीच में जब अलग अलग रास्तों से गुजर रहा था तभी किसी भी कैमरे में वो कैद हो जाता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ उसे लेकर जाता है जहाँ लड़की घर आसपास ही पड़ता था। वहां ले जाते उसे ले जाने के बाद लड़की को कपड़े जैसे उतार रहा था, उस लड़की ने चीखने की कोशिश की। तब उस मुकेश कुमार के नाम व्यक्ति ने उस लड़की को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब तक वो उसे पीटता रहा, तब तक वो लड़की बेहोश नहीं हो जाती और इसी बीच में उस लड़की के हाथ भी टूट जाते हैं और उसके पैर भी टूट जाते हैं और उसके शरीर में 7 जगह पर चोटें आ जाती है, अलग अलग जगह पे। तब जाकर उसके साथ वह मनमानी करता है और जब उसके साथ मनमानी करने के बाद, उनके साथ गंदा काम करने के बाद उसे इत्मीनान हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यह लड़की उसे पहचान चुकी है। कभी ऐसा ना हो कि पुलिस को इस बात में जानकारी हो जाए, पुलिस ये सब मतलब पूछताछ करे तो वो लड़की उसका नाम ले, क्योंकि वो पहचान चुकी थी, या फिर घर वालों को पूरी कहानी बता दे। उस व्यक्ति ने एक डंडा लिया पास में जो पड़ा हुआ था, उस डंडा उस लड़की के सर पर बहुत तेजी से मारता है और मौके पर ही उस लड़की की मौत हो जाती है। और दरअसल जहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई थी वहां पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उस लड़की को सहारा दिया उसी व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा गंदा घिनौना कृत्य किया। ना केवल उसे तड़पाया बल्कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया, मारा पीटा, तब तक यातनाएं देता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती। हालांकि पुलिस ने उसकी अब जब मुठभेड़ होती है, वो मुठभेड़ के दौरान उसको गोली लग जाती है। जितनी सजा उसे मिलनी चाहिए थी शायद उतनी सजा उसे नहीं मिल पाती और जितने का वो हकदार है ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसे पूरी ऐसी सजा मिले। बल्कि जो उसकी मामले की सूचना सोशल मीडिया पर उस मामले की आगे जाती है, अखबार में जाती है। जब वो लंगड़ा था, वो पुलिस के कंधे पर चल रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार इसको कहाँ चोट लगी है, हुआ क्या। तब उसकी कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग यह कर उठते हैं कि यह कहते हैं, उठते हैं और बोलते हैं कि इसको घुटने में नहीं बल्कि इसको किसी और स्थान पर गोली लगनी चाहिए थी, ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो भी सुनता तो शायद ऐसे अपराध करने से पहले 1000 बार वो सोचने पर मजबूर हो जाता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।